हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। जांच करनी बस हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और कंटिन्यूटी के ऊपर तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिया गया फलन लिख देंगे पहले। तो दिया गया फलन, जो फलन उसको नोट कर दीजिए। तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5, एक्स बराबर पाई पर, ठीक है। पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन पाई। तो यहाँ हो जाएगा पाई का स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे हम लोग, पाई रख देंगे। तो साइन पाई हो जाएगा प्लस का 5। साइन पाई का मान हम लोग अक्सर क्या है, इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि साइन पाई का मान कैसे निकालेंगे। आप कुछ मत करिए, साइन पाई माइनस 0 कर दीजिए। अब आप जानते हैं साइन 180 में तो रिजल्ट वही आता है ना, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, ठीक है। अब समझ में आ गई आपके। तो यहाँ तो मिल जाएगा आपको पाई स्क्वायर, ये साइन 0 का मान 0 और प्लस का मिलेगा 5। तो फाइनली आपने निकाल लिया पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो होती है जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसमें से 0 को माइनस कर देते हैं। लिमिट लगाएंगे s टेंस टू 0 पाई माइनस का h। तो फंक्शन के अंदर इसको रख देंगे। फंक्शन हमारा ये रहा, जहाँ जहाँ x दे रखा है वहाँ पर लिख देंगे पाई माइनस h, ठीक है। चलिए इसको मैं आगे लिख देता हूँ, लिमिट s टेंस 0। तो जहाँ एक्स स्क्वायर आया है वहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस के साइन पाई माइनस h प्लस 5, ये ब्रैकेट के अंदर बंद। जितनी पॉसिबल होती है कैलकुलेशन, आप उतनी कैलकुलेशन तो क्वेश्चन में करेंगे ही। तो यहाँ पर आप जानते हैं इसका स्क्वायर, तो ये होता है a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ये भी ठीक है, माइनस 2ab। तो हमने फॉर्मूला खोल दिया। ये साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, यानी साइन h ही आ जाएगा, प्लस 5 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लिमिट लगा देंगे, h का मान 0 लगा देंगे। तो यहाँ तो मिलेगा पहला टर्म पाई स्क्वायर, दूसरा टर्म यहाँ मिल जाएगा 0, ये मिलेगा 2 इंटू पाई इंटू 0, और यहाँ रखेंगे साइन में, तो साइन h की जगह 0 प्लस 5। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो मिलेगा आपको पाई स्क्वायर, ये तो 0 हो चुका है, यहाँ भी 0 हो चुका है, साइन 0 0 हो चुका है, प्लस का 5। तो फाइनली आपको मिला पाई स्क्वायर प्लस का 5। पाई स्क्वायर मिला था यहाँ भी, पाई स्क्वायर मिला था यहाँ भी, ठीक है, दोनों जगह सेम हो चुका है। राइट हैंड निकालेंगे अब, राइट हैंड लिमिट पाई प्लस 0 करके लिमिट आएगी s टेंस टू 0 पाई प्लस h। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ रखेंगे पाई प्लस h। तो लिमिट s टेंस टू 0, तो पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड द पाई स्क्वायर, यहाँ जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या था, माइनस का साइन x था, तो माइनस का हो जाएगा साइन पाई प्लस h, और प्लस कांस्टेंट था 5, ठीक है। इतना हमारा चुका। अब क्या करेंगे आप जो है ना, इस वाले फॉर्मूले को ओपन करिए। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस के 2ab, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा का मतलब होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन h, ये प्लस का 5। अब लिमिट लगा दीजिए, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0। तो यहाँ बचेगा आपके पास पाई स्क्वायर बचेगा, ये रिज़ल्ट 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो जाएगा। साइन 0 का मतलब 0 होता है, प्लस का 5। तो अभी फाइनली हम लोगों ने यहाँ तक सोल्व कर लिया, तो हमें मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो हम लोगों ने देखा साइन पाई का मान निकालो, साइन लेफ्ट हैंड निकाल लो, चाहे राइट हैंड निकालो, सब के सब रिजल्ट कैसे आ गए, बराबर। किसके बराबर आए, पाई स्क्वायर प्लस 5 के बराबर। सबके रिजल्ट सेम है ना, ये वाले रिजल्ट, यहाँ भी ये आया है और ये इधर भी सेम है। तो जब सारे बराबर रिजल्ट आ जाते हैं ना, तब हम कहते हैं अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन का नाम था एफ एक्स, एक्स बराबर पाई पर सतत है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।